हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आप फाइंड करें यहाँ से इनका स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है प्लस माइनस अंडर रूट जी मॉड प्लस एक्स बाई टू प्लस आयोटा मॉड वाई ओवर वाई अंडर रूट जी का मॉड माइनस एक्स बाई टू। तो स्टूडेंट सभी क्वेश्चंस के अंदर आपका सेम फार्मूला यूज होगा। तो सबसे पहला हमारे पास पार्ट है -7 -24 आयोटा। ये आपको वैल्यू गिवन है और आपसे कहा जाता है कि आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं हमें वो फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम कहेंगे लेट ये किसी जी के इक्वल है -7 -24 आयोटा। और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे x और y यूज़ हो रहे हैं। तो हम कहते हैं कि ये जनरल फार्मूला है हमारे पास। तो हम कहते हैं कि अगर जनरल टर्म के अंदर बात करें तो हमारे पास जी किसके इक्वल होता है x प्लस वाई आयोटा के। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करेंगे तो x किसके इक्वल आएगा -7 के और y हमारे पास किसके इक्वल आएगा -24 के। ठीक है, सबसे पहले जो वैल्यूज दी गई थी हमने उनको x और y के अंदर चेंज करना है क्योंकि फार्मूले के अंदर x और y हमारे पास यूज है। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले z का मॉड फाइंड करते हैं। तो मॉड का फार्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो z का मॉड हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 प्लस, क्योंकि माइनस जो होता है वो स्क्वायर से ख़त्म हो जाता है और 24 का स्क्वायर उसका माइनस भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 24 का स्क्वायर जो है हमारे पास वो आ जाएगा 576। तो z का मॉड जब हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 और 9 15, 5 लिखकर 1 कैरी, 4 और 7 11 और 1 12, 2 लिखकर 1 कैरी और ये हमारे पास हो जाएगा 625। तो स्टूडेंट हमारे पास z का जो मॉड है वो इक्वल आ गया 625 के। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 25 के। इसका जो अंडर रूट है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा 25 के। नेक्स्ट पे स्टूडेंट अब हमने फाइंड करनी है ये वाली वैल्यूज। मॉड हमने फाइंड कर ली है और अब हमने दूसरी वैल्यूज इसकी फाइंड करनी है। तो फार्मूला लगाते हैं प्लस माइनस अंडर रूट जी का मॉड है हमारे पास। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं प्लस एक्स बाई टू प्लस आयोटा वाई मॉड ओवर वाई अंडर रूट जी मॉड माइनस एक्स बाई टू। तो अंडर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट हमारे पास जी के मॉड की क्या वैल्यू हुई है 25 प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -7/2 प्लस आयोटा वाई की वैल्यू हमारे पास -24 मॉड ओवर -24 अंडर रूट जी मॉड वो हमने फाइंड किया हुआ है 25 माइनस और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू हमारे पास क्या है -7/2 और ये क्लोज कर देंगे। तो हमारे पास अंडर रूट जी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस माइनस -7/2 प्लस आयोटा। स्टूडेंट एक चीज़ का ख्याल रखना, ये जो मॉड होता है ये अगर इसके अंदर नंबर के साथ माइनस हो तो इसे प्लस कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 24 और नीचे हमारे पास आ जाएगा -24 और ये हो जाएगा अंडर रूट 25 माइनस माइनस प्लस 7/2 और ये हमारे पास अंडर रूट क्लोज हो जाएगा। ये 24 और ये 24 कट हो जाएंगे। तो z का अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 25 में से 7 को हमने माइनस किया तो ये हो जाएगा 18/2 और ये प्लस माइनस ये देखें ये प्लस है और ये नीचे माइनस डिवाइड हो रहा है। तो प्लस माइनस माइनस ये आयोटा आ जाएगा और 25 प्लस 7 तो ये हमारे पास हो जाएगा 32/2। तो स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा अंडर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस
तो ये इन दोनों की कटिंग भी हो रही है, 2 और 8 की कटिंग हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, √9 माइनस आयोटा। सिमिलरली 2 और 32 की कटिंग हो रही है, तो 2 1 दा 2 16 दा, तो 32 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। तो √z जो है वो हमारे पास इक्वल है प्लस माइनस 3 माइनस आयोटा और ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से प्लस माइनस के साथ दो आंसर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इसका एक जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, जब प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, और एक हमारे पास इसका आंसर आएगा अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो -3 प्लस 4 आयोटा। तो ये हमारे पास अंडर रूट के 2 आंसर आ गए हैं फर्स्ट वाले पार्ट के। नेक्स्ट पे स्टूडेंट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। तो फार्मूला हमारे पास था √z इज इक्वल टू प्लस माइनस √z प्लस x/2 प्लस y मॉड ओवर y आयोटा √z माइनस x/2। तो स्टूडेंट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है 8 माइनस 6 आयोटा। तो सबसे पहले स्टूडेंट फिर से वही हमारे पास आ जाएगा कि फार्मूले के अंदर x और y यूज़ हुए हैं, तो सबसे पहले हम इसको x और y वाली फॉर्म में करेंगे चेंज। तो सबसे करेंगे लेट हमारे पास ये किसके इक्वल है 8 माइनस 6 आयोटा के। तो जो z होता है वो हमारे पास x प्लस अगर y आयोटा हो, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग x का आंसर 8 आ जाएगा और y का आंसर -6 आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट अब सबसे पहले हम फार्मूले के अंदर चलें, तो फार्मूले के अंदर यहाँ पे हमारे पास z का मॉड है, पहले मॉड फाइंड करेंगे z का। तो फार्मूला हमारे पास जो है मॉड जो है वो हमारे पास इक्वल होता है x² प्लस y² के। तो z का मॉड हमारे पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, और ये हमारे पास 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो z का मॉड हमारे पास हो जाएगा 100, और 100 हमारे पास जब सॉल्व करते हैं अंडर रूट उसका, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है 10 के। स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप मॉड फाइंड करें यहाँ पे कभी भी आपका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव दोनों नंबर के साथ आ भी जाएं, ये जो स्क्वायर होते हैं उस माइनस को ख़त्म कर देते हैं, आपका आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। अगर कहीं पे आपका नेगेटिव चल रहा है साथ साथ, तो इसका मतलब है कहीं पे आपने मिस्टेक की है। अगर स्टार्टिंग पे अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें तो ये स्क्वायर शुरू में ही उसके जो माइनस हैं वो ख़त्म कर देते, तो आंसर हमेशा मॉड का जो होता है वो प्लस में आता है। तो ये हमने z का मॉड फाइंड कर लिया है। अब √z का फार्मूला होता है प्लस माइनस √z मॉड प्लस x/2 प्लस y मॉड ओवर y, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा √z मॉड माइनस x/2। ये हमारे पास फार्मूला आ गया और हम इधर वैल्यूज अब पुट करेंगे। ये हमारे पास z है, तो √z हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस z का मॉड हमने फाइंड किया हुआ है 10 प्लस x का आंसर हमारे पास 8/2 प्लस आयोटा, y की वैल्यू पुट करेंगे y -6 है, -6 ओवर -6 √z का मॉड हमने फाइंड किया हुआ ये 10 माइनस x का आंसर कितना आ जाएगा 8/2। तो z का मॉड प्लस माइनस √10 प्लस 8 कितना होता है 18/2। ये देखें स्टूडेंट प्लस माइनस आयोटा, और स्टूडेंट ये जो माइनस है ना ये मॉड खत्म कर देता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि मॉड का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ पे मॉड के अंदर माइनस आ रहा है, ये उसको चेंज कर देगा प्लस में, और यहाँ नीचे आ जाएगा 6 और 10 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/2। यहाँ पे स्टूडेंट प्लस माइनस ये आया है, प्लस माइनस माइनस
और ये माइनस जो है वो मॉड से ख़त्म हो गया, तो ये कटिंग हो जाएगी। तो z हमारे पास आ जाएगा, ये भी कटिंग हो गया, आ जाएगा अंडर रूट 9 माइनस 6 से कट हो गए आयोटा और अंडर रूट 1। अब स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट z मॉड इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 माइनस आयोटा 1 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 1 जो होता है वो 1 होता है और अंडर रूट 9 जो होता है वो हमारे पास 3 होता है। तो यहाँ से हमारे पास इसके 2 आंसर आएंगे। जब प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा प्लस 3 माइनस 1 आयोटा, और जो दूसरा आंसर आएगा जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1 आयोटा। तो स्टूडेंट हमारे पास ये 2 आंसर आएंगे, 3 माइनस आयोटा और माइनस 3 प्लस 1 आयोटा। 1 आप ना भी लिखें तो ठीक है, ये आप रेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे स्टूडेंट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है हमारे पास इसका -15 माइनस 36 आयोटा। तो स्टूडेंट सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो देखें, जब हम फार्मूले को देखें तो फार्मूले के अंदर x और y यूज़ हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा x और y से। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो z है वो किसके इक्वल है, -15 माइनस 36 आयोटा के। और अगर जनरल टर्म के अंदर बात करें तो ये हमारे पास इक्वल है x प्लस y आयोटा। z जो होता है हमारे पास आमतौर पे z इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। तो यहाँ से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा -15 और y का आंसर आ जाएगा -36। ठीक है, x का आंसर -15, y का आंसर -36 आयोटा आयोटा से कट हो जाएगा। अब स्टूडेंट चलते हैं z का मॉड फाइंड करने। तो z का मॉड क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास -15 स्क्वायर प्लस -36 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा 225 प्लस 36 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1296, और इसका हमारे पास अंडर रूट हो जाएगा 1521, और हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा z मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट 1521, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 39 के। तो मॉड का आंसर आ जाएगा हमारे पास 39। ये सारा स्टूडेंट कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। याद रखिएगा, कैलकुलेटर पे स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, माइनस लिखते हैं, 15 लिखते हैं और स्क्वायर उसका फाइंड कर देते हैं। तो जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना -15 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा -225, जो कि गलत हो जाएगा। देखें, ये जो माइनस आया ना, मैंने ब्रैकेट लगाई है, तो ये जो स्क्वायर होता है ये माइनस को ख़त्म कर देता है। तो जब आपने कैलकुलेटर के ऊपर आपने यूज़ करना है तो आप देखिएगा नंबर्स के ऊपर 2 ब्रैकेट्स बने हैं। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट लिखनी है, माइनस आपने 15 लिखना है ब्रैकेट क्लोज करके, फिर आपने स्क्वायर लिखना है, तो फिर आपका आंसर आएगा 225। तो स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे, और ये जो एग्जामिनर होता है वो देखते क्वेश्चन कैंसिल कर देता है जब ये माइनस लिख देते हैं, क्योंकि मॉड का जो कभी भी होता है वो नंबर माइनस में नहीं आते। यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर होते हैं, वो दोनों माइनस को ख़त्म कर देते हैं। तो देखें, अगर आप ऐसे लिखेंगे ना तो ये स्क्वायर सिर्फ 15 का होगा, तो साथ में माइनस ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन जब ऐसे लिखेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये माइनस का भी है और ये जो स्क्वायर है ये 15 का भी है, तो इसका आंसर प्लस में आएगा। तो ये नोट करने वाली मिस्टेक है कि यहाँ पर स्टूडेंट मोस्टली मिस्टेक करते हैं, वो ब्रैकेट नहीं लगाते, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास मॉड का आंसर आ गया है। अब हम फार्मूला लगाते हैं। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट z मॉड प्लस x/2 प्लस आयोटा y मॉड ओवर y अंडर रूट z मॉड माइनस x/2।
तो स्टूडेंट वैल्यूज पुट करते हैं हमारे पास अंडर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट जी का मॉड हमारे पास 39 प्लस एक्स का आंसर हमारे पास माइनस 15/2 प्लस अयोटा वाई की वैल्यू माइनस 36/-36 अंडर रूट जी मॉड हमारे पास 39 माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस 15 ओवर नीचे आ जाएगा 2 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी हमारी। तो स्टूडेंट अंडर रूट जी जो है वो हमारे पास आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 39 प्लस माइनस माइनस ये 15/2 नेक्स्ट पे स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस ये अयोटा रहेगा और मॉड के अंदर माइनस आ रही तो मॉड उसको ख़त्म कर देता है। ये हमारे पास रहेगा 36/36 अंडर रूट 39 माइनस माइनस प्लस और ये हमारे पास हो जाएगा 15/2। तो स्टूडेंट हमारे पास जी का आंसर क्या आएगा प्लस माइनस 39 में से 15 को हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24/2 माइनस 36 से कैंसिल अयोटा तो ये हमारे पास हो जाएगा 39 प्लस 15 तो ये हमारे पास हो जाएगा 54/2। तो स्टूडेंट यहाँ पे अंडर रूट के अंदर हमारे पास कटिंग हो रही है तो अंडर रूट जी जो है प्लस माइनस यहाँ पे स्टूडेंट इन दोनों की कटिंग हो जाएगी तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 12 माइनस अयोटा ये भी कटिंग हो रही है तो यहाँ पे रह जाएगा अंडर रूट 27/2। तो यहाँ तक भी आंसर हो सकता है लेकिन अगर फर्दर इसे सॉल्व करें तो देखें 12 का हमारे पास क्या आ जाता है 2 6 दा 2 3 दा और 3 1 दा। तो स्टूडेंट देखें जो अंडर रूट 12 है इसके अंदर 2 का स्क्वायर बन रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अयोटा 27 का एलसीएम ले तो ये हमारे पास 3 9 दा 3 3 दा 3 1 दा। तो 27 के अंदर एक 3 का स्क्वायर बन रहा है और एक 3 ऐसे ही आ जाएगा। तो अंडर रूट जी प्लस माइनस ये देखें ये स्क्वायर और अंडर कट के 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अयोटा स्क्वायर और अंडर रूट कट के 3 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास आंसर है। तो अगर हम इसको अलग-अलग करके लिखें जब प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो कुछ भी चेंज नहीं करेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 अयोटा तो मैंने लास्ट पे लिख दिया और अगर ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो दूसरा आंसर हमारे पास होगा 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 अयोटा। ये 2 हमारे पास इसके अंदर मल्टीप्लाई हुआ है तो उसने साइन चेंज कर दिया माइनस में ये साइन प्लस वाला माइनस कर दिया और माइनस वाले को प्लस कर दिया तो ये हमारे पास थर्ड वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे स्टूडेंट हमारे पास 4 पार्ट है। लास्ट पार्ट हमारे पास इसका 119 प्लस 120 अयोटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको जब सॉल्व करते हैं सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं कि ये z के इक्वल है और z हमारे पास 119 प्लस 120 अयोटा। तो यहाँ से जब जनरल टर्म के अंदर कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अयोटा। तो यहाँ से बाय कंपेयरिंग x हमारे पास आ जाएगा 119 और हमारे पास y आ जाएगा 120। तो ये हमारे पास x और y का आंसर आ गया। तो फार्मूले के अंदर सबसे पहले मॉड फाइंड करेंगे तो z का मॉड हमारे पास इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो z मॉड हमारे पास हो जाएगा 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसका कैलकुलेटर से आंसर निकालते हैं 119। तो स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा
14161 प्लस 14400। तो इसका हमारे पास प्लस करें तो आंसर आ जाएगा 28561 28561। तो स्टूडेंट इसका जो अंडर रूट है जी मॉड वो हमारे पास आ जाएगा 169। कैलकुलेटर पे आप 28561 लिखेंगे तो हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा 169। तो अब स्टूडेंट फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो जी का फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस अंडर रूट जी मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मॉड अंडर रूट जी मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट हमारे पास कॉन्जुगेट जी प्लस अंडर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मॉड हमारे पास आ गया हुआ 169 प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास 119 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा वाई की वैल्यू हमारे पास 120 मॉड ओवर 120 अंडर रूट जी मॉड की वैल्यू 169 माइनस एक्स की वैल्यू 119 ओवर 2। तो हमारे पास अंडर रूट जी इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस, इसको प्लस करें तो हमारे पास हो जाएगा 288 ओवर 2 प्लस माइनस 120 का मॉड 120 ही आता है तो ये आ जाएगा 120 ओवर 120 अंडर रूट 169 में से 119 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 144 प्लस 120 से कैंसल, अंडर रूट ये कटिंग हो गया आ जाएगा 25 अंडर रूट जी। स्टूडेंट ने इनको प्लस किया था तो 288 को 2 से डिवाइड किया तो 144, 120 जो था वो 120 के इक्वल है तो ये कटिंग हो जाएगी, और इनको माइनस किया तो 50 आया, 50 को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये 25 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जी प्लस माइनस अंडर रूट 144 होता है 12 प्लस आयोटा और अंडर रूट 25 किसके इक्वल होता है 5 के। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ गए। अगर आप इसको सेपरेटली लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास सेपरेटली आ जाएगा अंडर रूट जी इज इक्वल टू, अगर प्लस अंदर मल्टीप्लाई हो तो 12 प्लस 5 आयोटा, और अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो तो 12 माइनस 5 आयोटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 7 कंप्लीट हो गया।